मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित करने का श्रेय जाता है जे.बी. वाटसन को। जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया था। जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना किस वर्ष की थी, जिसे मनोविज्ञान में द्वितीय बल भी कहा जाता है? 1913 में जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना मनोविज्ञान में की थी, जिसे द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है। मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं उसे ही कुछ भी चोर, डाकू, डॉक्टर, वकील बना सकता हूँ। यह प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण कथन किसका है? जे.बी. वाटसन का। जे.बी. वाटसन का कहना था, मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं उसे कुछ भी चोर, डाकू, डॉक्टर, वकील बना सकता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन जे.बी. वाटसन ने दिया है। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान की वास्तविक अध्ययन वस्तु क्या होनी चाहिए? अवलोकनीय व्यवहार। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान की वास्तविक अध्ययन वस्तु क्या होनी चाहिए? व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान की वास्तविक अध्ययन वस्तु होनी चाहिए अवलोकनीय व्यवहार। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, जिन्होंने इसके लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे इवान पी पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे इवान पी पावलोव। पावलोव ने अपने प्रसिद्ध शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग किस जीव पर किए थे? कुत्ते पर। पावलोव ने अपने प्रसिद्ध शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग किस जीव पर किए थे? कुत्ते पर। पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? स्वाभाविक या आनुबंधिक उद्दीपन या उद्दीपक। पावलोव के सिद्धांत में भोजन पर लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन घंटी की आवाज़ सुनकर लार आना क्या कहलाता है? आनुबंधिक अनुक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक फादर ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी माने जाने वाले थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक फादर ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी माने जाने वाले थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने के तीन मुख्य नियम दिए। निम्नलिखित में से कौन सा उन नियमों में से शामिल नहीं है? आत्मीकरण का नियम। थॉर्नडाइक के द्वारा गए 3 नियम थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। पुरस्कार और दंड का नियम थॉर्नडाइक ने सीखने के किस सिद्धांत? पुरस्कार और दंड का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के किस मुख्य नियम पर आधारित था? प्रभाव के नियम पर। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से किस भूखे जीव पर किए थे? थॉर्नडाइक ने किए थे बिल्ली पर प्रयोग। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। स्किनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, जो अनुक्रिया संभावना को बढ़ाता है? पुनर्बलन। स्किनर ने अपने प्रयोगों के लिए किन जीवों का मुख्य रूप से उपयोग किया था? सफेद चूहे और कबूतर का। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए किन जीवों का मुख्य रूप से उपयोग किया था?
सफ़ेद चूहे और कबूतर का। अभिक्रमित अनुदेशन और शिक्षण मशीनों का विकास किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की देन है? स्किनर की। जब किसी वांछनीय व्यवहार के बाद कोई सुखद उद्दीपक दिया जाता है ताकि वह व्यवहार दोबारा हो, तो इसे क्या कहते हैं? सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? नकारात्मक पुनर्बलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह किसी अरुचिकर या कष्टदायी उद्दीपक को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाता है। सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी या विधिक व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक C.L. हॉल। सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी या विधिक व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था C.L. हॉल ने। समीपता का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? जिसके अनुसार सीखने के लिए पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती, केवल उद्दीपक और अनुक्रिया का साथ होना पर्याप्त है। एडविन गुथ्री। समीपता का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? जिसके अनुसार सीखने के लिए पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती, केवल उद्दीपक और अनुक्रिया का साथ होना ही पर्याप्त है। ये दिया था एडविन गुथ्री ने। उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध सबसे अधिक बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है? व्यवहारवाद। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर सबसे अधिक बल देने वाला संप्रदाय कौन है? व्यवहारवाद। वाटसन ने अपने व्यवहारवादी सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए किस छोटे बच्चे या खरगोश पर प्रयोग किया था? किसने प्रयोग किया था? अल्बर्ट ने। वाटसन ने अपने व्यवहारवादी सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए किस छोटे बच्चे या खरगोश पर प्रयोग किया था? अल्बर्ट ने। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी या आलोचना क्या मानी जाती है? व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी या आलोचना क्या मानी जाती है? यह मानव के आंतरिक संज्ञान, चेतना और मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करता है। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी या आलोचना क्या मानी जाती है? यह मानव की आंतरिक संज्ञान, चेतना और मानसिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा करता है। चिह्न अधिगम सिद्धांत देकर व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच का सेतु किसने बनाया? ये बनाया था टोलमैन ने। चिह्न अधिगम सिद्धांत देकर व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच का सेतु किसने बनाया था? टोलमैन ने। कक्ष में बच्चों की कुप्रथाओं या भय को दूर करने के लिए पावलोव का कौन सा नियम सबसे उपयोगी है? विलोपन और विअनुबंधन। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के दो उपभाग कौन से हैं? थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज के दो उपभाग कौन से हैं? थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के दो उपभाग कौन से हैं? उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम दोनों। उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। स्किनर के अनुसार बच्चों को लगातार हर बात सही उत्तर पर टॉपिक देना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? सतत पुनर्बलन।
स्किनर के अनुसार बच्चों को लगातार हर बार सही उत्तर पर टॉफ़ी देना किस प्रकार का पुनर्बलन अनुसूची है? सतत पुनर्बलन। व्यवहारवाद के अनुसार बच्चे का विकास और सीखना मुख्य रूप से किसका परिणाम है? पर्यावरणवाद और उद्दीपकों का। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। आधुनिक शिक्षण में उद्देश्यपरक व्यवहार और माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में व्यवहार को छोटे छोटे अंशों में तोड़ना किस वाद की मुख्य देन है? यह है व्यवहारवाद की। आधुनिक शिक्षण में उद्देश्यपरक व्यवहार और माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में व्यवहारवाद को छोटे छोटे अंशों में तोड़ना किस वाद की मुख्य देन है? व्यवहारवाद की।